ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव अधारियों की खबरें। झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में रात हुई तेज बरसात ने क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। देर रात आई तूफानी बारिश ने खानपुर मेहराना गांव में पानी पानी कर दिया है। कस्बे के 3 गांव खानपुर, मेहराना व पिठौला के एकमात्र सरकारी बालिका स्कूल का चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया। रास्ते पर 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में ब्रज 84 कोस डीग परिक्रमा मार्ग में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी डीग के विभिन्न मार्गों से भारी संख्या में गोवर्धन तक वाहन जा रहे हैं और भारी परेशानी होने पर भी लोगों में आस्था है। उदयपुर के फलासिया कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शंभूलाल और क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज फलासिया, विशिष्ट अतिथि ललित प्रकाश जोशी और अभिभावकों के सानिध्य में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत वृक्षों की उपयोगिता, महत्व, पौधे लगाने की आवश्यकता पर जानकारी दी और छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को पौधे वितरण करते हुए पौधे लगाने की अपील की। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में कांकरिया खेड़ा को मेगा हाईवे से जोड़ने वाले सड़क मार्ग को ग्रामीणों ने सड़क खोदकर झाड़ियां लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी मार्ग सही नहीं हुआ, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आधा दर्जन गांव में जबरदस्त तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है। खासकर बोराड़ा गांव खनन का ट्रांजिट सेंटर बना हुआ है। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति के मंगरोग थाना अंतर्गत मंगरोग गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई, जिसका मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा के सहाड़ा कस्बे के रायपुर गांव में मनरेगा कार्यों की विशेष जांच होगी। पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र गोयल के निर्देश पर जांच हो रही है। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त शाहीन अली खान ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। दौसा के महवा कस्बे की ग्राम पंचायत मंडावा सरपंच पति द्वारा फर्जी एनओसी दी जा रही है। एनओसी मांगने पर सरपंच पति खुद एनओसी जारी कर देता है, जिससे ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि हो रही है। डूंगरपुर की जौंतरी पंचायत समिति के 5 कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीडीओ रघुवीर सिंह मीणा ने कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए नोटिस जारी कर 2 दिन में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। अजमेर के केकड़ी कस्बे के लसाड़िया गांव में व्याप्त गंदगी से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या से अवगत कराने के बाद भी कचरा नहीं उठने से आवारा जानवर रोड पर कचरा फैला रहे हैं। अजमेर के पुष्कर कस्बे और आसपास के गांव की पहाड़ियों पर राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों की शह पर अवैध खनन हो रहा है, जबकि वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति में 35 साल से बेकार पड़ी 30 बीघा जमीन पर अब लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जमीन उद्योग के लिए 1981 में आवंटन हुई थी। उद्योग तो नहीं लगा, पर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना जरूर लगाया जा रहा है। बारा के शाहबाद में संभागीय आयुक्त ने दौरा कर जन सुनवाई की, साथ ही एसडीएम कार्यालय में पौधारोपण किया। चूरू के सालासर कस्बे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दिन पहले बोलेरो गाड़ी में मिले शव की हत्या के आरोपी को दबोचा। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कस्बे की हुरडा पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ला और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपायली में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को पोशाकें वितरित की गई। जोधपुर की बिलाड़ा पंचायत समिति में एक सप्ताह में 21 दुकानों में चोरियां और व्यापारी को लूटने की घटना के बाद अब कस्बे में हर गली में पुलिस नजर आ रही है। रात में व्यापारी भी जगह जगह पहरा दे रहे हैं, मगर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। सोमवार को 35 संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आए। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति के सेखाला गांव में नियमों को ताक पर रखकर शिक्षा विभाग की मिलीभगत से बिना मान्यता एवं मान्यता से ऊपर कक्षाएं लगाने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। निजी शिक्षण संस्थानों के सेखला ब्लॉक के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीईओ प्रारंभिक, डीईओ माध्यमिक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ की गोपालगढ़ पंचायत समिति में महात्मा गांधी सेवा सदन में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस मंडेला डे पर नेहरू युवा केंद्र जोधपुर द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के गोपालगढ़ कस्बे के नाटसर रोड पर परसराम मदेरना कॉलेज में छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई द्वारा चल रहा धरना लगातार 6ठे दिन भी जारी रहा। झालावाड़ की पिड़ावा पंचायत समिति में विषाक्त के सेवन से युवक की तबियत बिगड़ गई, जिसका इलाज पिड़ावा सीएससी पर चल रहा है। बूंदी के केशरा अपार्टमेंट कस्बे में निजी स्कूल संचालकों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया और निःशुल्क शिक्षा का भुगतान नहीं करने पर रोष प्रकट किया।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समितियों के अध्यक्षों, सचिवों ने भाग लिया। बैठक में विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने कहा कि सहकारी समितियों की सभी व्यवस्थाओं को अच्छा करने का प्रयास कर रही है। अब जरूरत है कि आपका इसमें पूरा सहयोग कर समर्पित भाव से कार्य करें। सीकर के खंडेला में व्यापार महासंघ की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारिक एकता पर जोर दिया गया। वहीं महासंघ की गतिविधियों में असहयोग करने, बाधा पहुंचाने तथा अनुशासन भंग करने के आरोप में महासंघ के उपाध्यक्ष नारायण मोदी को बर्खास्त किया गया और उसके स्थान पर किशन सोनी को महासंघ का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नागौर की परवस्तर पंचायत समिति में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक नेहरू पार्क में लच्छाराम बडारडा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अध्यक्ष गिरधारी लाल मुंदलिया, लक्ष्मण राम बडारडा आदि ने पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस थाना परिसर में कुमास जाटान के ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। सरपंच प्रतिनिधि महावीर माथवा ने बताया कि डीएसपी विनोद कालेर, थानाधिकारी होशियार सिंह ने अभियान की शुरुआत की। ग्रामीणों ने 100 पौधे लगाए। जयपुर के चामू के पास सवारियों से भरी हुई बस बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई, जहां घटना में बस सवार कई लोगों को चोटें आई हैं। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। कई वर्षों से कॉलेज की पानी की टंकियों की सफाई नहीं हुई, इस कारण स्टूडेंट गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे के धानका कुंड और धर्मशाला संस्था गोगामेड़ी की बैठक बुधवार को होगी। बैठक में धर्मशाला में शौचालय और स्नान घर की मेला अवधि के लिए बोली लगाई जाएगी। जालौर के रानीवाड़ा कस्बे के चांदपुर गांव में संचालित देवनारायण आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी लगातार बनी है। शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है, जिसके चलते छात्रों के अभिभावकों में रोष व्याप्त है। अजमेर के विजयनगर कस्बे में जैन संत मुनि पुंगव 108 सुधासागर महाराज के सानिध्य में कृषि मंडी प्रांगण में गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन हुआ। देश विदेश से आए हजारों भक्तों ने महाराज का आशीर्वाद लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के नवलगढ़ नवल्ली रोड पर भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सूचना देने के करीब 1-1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। भरतपुर के सीकरी इलाके में रूपारेल नदी का पानी सीकरी पहुंच गया, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। दूसरी तरफ नदी में पानी आने से ग्रामीणों में भारी खुशी छाई। आपको बता दें कि नदी में 3 साल बाद पानी आया है। जयपुर के रेनवाल कस्बे के सीएससी का टेलीफोन आए दिन खराब रहता है, जिसके चलते मरीजों के परिजनों से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस पर संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर कस्बे में गट्टी फैक्ट्री में निकलने वाले केमिकल युक्त धुएं और पैदा हो रहे हैं। प्रदूषण का विरोध बाढ़ 13 के लोगों ने जताया है। लोगों ने बताया कि इस धुआं से लोगों में सांस से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। बांसवाड़ा की दानपुर छोटी सरवन पंचायत समिति के सिलखेड़ा में बन रही 40 लाख की लागत से तालाब में पहले पानी आने के साथ दरारें पड़ गई, जिसके चलते लोगों ने तालाब निर्माण में मिलीभगत की शिकायत की। बांसवाड़ा की छोटी सरवन पंचायत समिति के कुंडल गांव के अटल सेवा केंद्र को एकांत में बनाने के मामले में ग्रामीणों ने पहले भी इसका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि हस्ताक्षर के लिए 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव के बीच अटल सेवा बनाने को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ की राष्ट्रीय पंचायत समिति के मातृकुंडिया डैम में मृत मवेशी पड़े हुए मिले हैं, जिनकी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। फीडर से भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति के लिए दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। बाड़मेर की बालोतरा पंचायत समिति में शाह जयस्मल भीमराज गोलेच्छा राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेड़ रोड बालोतरा में प्रिंसिपल की दबंगई से स्टेट ओपन फॉर्म उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के अवैध क्रैशर गिटी प्लांट संचालन के मामले में नया मोड़ आ गया, जहां प्रशासन को चकमा देने के लिए दिन में कामकाज बंद कर दिया। बारा के शाहबाद कस्बे में लगातार हो रही बारिश से शाहबाद की मुख्य पुलिया टूट गई। रोडवेज का संचालन बाईपास से शाहबाद कस्बे में जाने के लिए करना पड़ रहा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में रामचरितमानस मंडल घाटोल द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में 2 दिवसीय संगीत में अखंड रामायण पाठ का आज समापन होगा। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट fastindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।